कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। चैनल को ग्रो करना है, शो को भी ग्रो करना है, कुछ ना कुछ जुगाड़ सही में ढूंढना पड़ेगा। देव कुछ सोच। एडिटिंग का पेमेंट दे पहले। मैं सोच लूंगा। तेरे को पता है उस दिन हुसैनी सर आए थे, उनको बोलता है सर आप ही कुछ स्पॉन्सर कर दो ना। उस दिन कृषांग भाई आए थे, कृषांग भाई को बोलता है कुछ ऐसा शाहरुख सलमान का जुगाड़ हो सके तो। अरे कहाँ शाहरुख सलमान, कहाँ अपने नवाब। उस दिन इंस्टाग्राम पे मुझे एक डीएम आता है, कृषांग भाई का एपिसोड वॉज ग्रेट, लव्ड इट, और आपका जो सो कॉल्ड घोस्ट है ना, उसका बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं था। बैठने को नहीं आता है, कोई गेस्ट तैयार कैसे होगा? तैयार है। आने वाले शो के गेस्ट तैयार हैं। अच्छा, और ये सब क्या है? होस्ट से घोस्ट बनने की तैयारी? घोस्ट से होस्ट बनने की तैयारी। ये जो तुम लोग हर वक्त कहते रहते थे ना कि मुंह नहीं धुके आता, गंदी सी शक्ल लेकर आ जाता है। ट्रू। ट्रू। देखना आज के शो में क्या कमाल करता हूं मैं। अच्छा, भाई तो आज के गेस्ट कौन है? जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके ओके, लेट्स वॉच। नमस्कार, सलाम, प्रणाम, आदाब। मैं महेश अर्जुन प्रसाद शुक्ल, इस शो का होस्ट, आप सभी का दोस्त और मरने के बाद आप सभी का घोस्ट। स्वागत करता हूं हमारे शो के एक नए एपिसोड में, जहां आज के हमारे गेस्ट हैं एक एक्टर, परफॉर्मर, जिनका नाम है यश पेडनेकर। सो वेलकम टू द शो मिस्टर पेडनेकर। थैंक्स अ लॉट। कैसे आना हुआ? तूने बुलाया ना? अच्छा, टीम से किसी ने कॉल नहीं किया? नहीं। शे, छोड़ो वो सब बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आपकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हैं। मतलब एक्टिंग के फील्ड में आपने कैसे स्टार्ट किया? हाउ वाज योर जर्नी? मतलब स्टार्ट कैसे किया? थिएटर से किया या ऑडिशंस वगैरह से देना स्टार्ट किया? जो आपने जब भी पहले आपको जो काम मिला उसकी सैलरी कितनी थी? स्टार्ट एज इन मतलब बचपन से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो स्कूल के जो एनुअल फंक्शन होते थे मैं उसमें परफॉर्म करता था। सबसे पहला रोल मुझे याद है, मैं चूहा बना हुआ था और चूहे हंस क्या रहे? चूहा बना हुआ था। हाँ, तो ये तो हंसने की बात हुई ना। चूहा बना था, मैं पेड़ बना था भाई। चूहा बन गया था और जूते जो मैंने पहने थे तो वो जूता निकल गया था और मैं रो रहा था। क्यों? और मैं बता नहीं पा रहा था कि जूता निकल गया, कोई तो लगा दो। तो मैं स्टेज पे ऐसे ही रोते रोते चला गया और मेरी एक ही लाइन थी, वो भी मैं भूल गया था। तो वो मेरा इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है। उसके बाद मैं शोज़ करता रहा स्कूल की तरफ से, मतलब एनुअल फंक्शन हो गया, इंटर स्कूल हो गया, ये करते करते एसएससी पास आउट हो गया। उसके बाद मैं डांस करने लगा, और मतलब डांस भी स्कूल से करता था, डांस और एक्टिंग दोनों। तो 10th के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, बाहर की दुनिया देखी मैंने, तो मैंने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया जो बेसिकली ऑर्केस्ट्रा जो होता है, जहाँ पे सिंगर बीच में गाता है और पीछे बैक डांसर्स होते हैं, तो वो मैं काम करता था और मुझे वो बड़ा मज़ा आता था। और पहला पेमेंट अगर देखा जाए तो वो लोग मुझे साल 2010 में 150 रुपये देते थे। ओके, पर डे का या पर शो का? हाँ, और पर शो में तकरीबन 15 सीक्वेंसेस होते थे और बहुत हाई अपबीट सीक्वेंसेस, मतलब गरबा हो गया, इंडियन ट्रेडिशन पे वो ऑर्केस्ट्रा था, गरबा हो गया, पंजाबी डांस हो गया, महाराष्ट्रन डांस हो गया, कव्वाली हो गई, टोटल ऐसा एक पैकेज होता था। कव्वाली में भी डांस होता था? हाँ, जो लीड गाएगा कव्वाली और उसके पीछे जो रुमाल उड़ाते हैं, जो स्टेप्स करते हैं, वो सारे बेसिकली इंडिया ट्रेडिशन दिखाना था उन लोगों को। ओडिशा का डांस हो गया, बिहू डांस हो गया, साउथ के क्लासिकल डांस हो गए, तो ये सारे सीक्वेंसेस का मिला के बस 150 रुपये मिलता था। और मैं ज़्यादा मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं था, तो आई वाज लाइक कि ये मिल गया काम तो कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो काम करने के बाद अब जाके रियलाइज़ होता है कि टोटल 10 सीक्वेंसेस थे और पर सीक्वेंस का मान के चल 15 रुपया मिलता था। तो बहुत मज़ेदार था, मतलब ये जो जर्नी अब तक
तय किया है वो। और एक्टिंग का देखा जाए तो जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑर्केस्ट्रा, ये जो बैक डांसिंग का जो फॉर्मेट है, इससे हमें निकलना है जल्द से जल्द बाहर, और फिर मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स थिएटर बेस एक चाहिए था मुझे। स्कूल में जो एनुअल फंक्शंस में वगैरह होता था, वो तो एक स्केट काइंड ऑफ होता है। हाँ, और जो इंग्लिश टीचर रहेगी, हिंदी टीचर रहेगी, वो सिखाएगी। तो बेसिकली जो डायरेक्टर का नॉलेज चाहिए था, तो टचवुड बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स मुझे मिले। एक जीवक डावरे थे जिनके साथ मैंने एक्टिंग जर्नी शुरू किया। और अभी जो अगर करंट मेरे कोई गुरु है, मेरे मेंटोर है, मेरे दोस्त से बढ़कर है, जो हुसैनी दवा वाला, ओह, हमारे शो के पहले गेस्ट। येस ऑफ कोर्स। तो उन्हीं के साथ मतलब बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज शेयर होता है, बहुत डिस्कशंस होते हैं, हेल्दी डिस्कशंस ऑफ कोर्स। हाँ, अब तक ऑडिशनिंग बहुत चल रही है फिलहाल, लेट्स सी। अरे मैं क्या बोल रहा था कि पहला क्वेश्चन तो हो गया, कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी तो कॉफ़ी पी ले। पर ये वो ट्रांसपेरेंट वाली है ना? इसमें तो पानी है। ट्रांसपेरेंट ही नहीं यार, इस बार शो का बजट थोड़ा बढ़ गया है। लास्ट टाइम हुसैनी सर को हमने बोला था कि थोड़ा स्पॉन्सर कर देना, तो ये कॉफ़ी उन्होंने स्पॉन्सर की है। क्या बात है, थैंक यू हुसैनी सर। तो तू क्यों नहीं ले रहा? मैं भी पीता हूँ। पहले तू भी। इस बार कॉफ़ी है। हाँ। सो सेकेंड क्वेश्चन कि लाइक काफ़ी सारे एक्टर्स जो हैं रील्स वगैरह बनाते हैं और उसके थ्रू फेमस होते हैं, एंड यू स्टार्टेड विद द थिएटर एक्टिंग एंड ऑल दैट। तो जो रील्स वो लोग बनाते हैं, व्हाई डोंट यू मेक रील्स? मैंने कोशिश की थी बट आई फेल्ड मिजरेबली। मतलब वो जो गिमिक है, एडिट है, वो सब मतलब उन्हीं लोगों को पता है जो उसमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, माहिर है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है रील बनाने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट जो रील्स बनाते हैं, वो बहुत मेहनत का काम है, एंड हैट्स ऑफ टू देम। मैंने कोशिश की बट नहीं वहाँ तक पहुँच पाया। एंड समवेयर आई फील एक लोगों का एक परसेप्शन बन जाता है कि मैं फ़ोन में इस एक्टर को देख रहा हूँ और सडनली वो एक्टर टीवी पे आ जाता है या थिएटर पे आ जाता है, तो देखने का थोड़ा नज़रिया बदल जाता है। जैसे बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो फिल्मों में आए, लेकिन जब मैं उन्हें देख रहा था तो मेरा ही समवॉट पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए चेंज हो गया कि मुझे यार इन लोगों को इसी फॉर्मेट में देखने की आदत है। और रील्स के लिए उतनी कंसिस्टेंसी वगैरह और कोई कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होता, कोई प्रोसेस नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग इज़ अ वेरी सीरियस जॉब। अगर कोई ऐसा 5 मिनट में कर रहा है कि अरे यार ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट सूझा है, चलो बनाते हैं, ऊपर से लोग गालियाँ डालते हैं उसमें, बहुत ऐसा काफ़ी सारा क्रिंज कंटेंट रहता है। तो कभी कभी अगर मैं भी कुछ अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर भी रहा रहूँगा तो मेरी गिनती उधर ही हो जाती है कि यार ये रील बनाते हैं। बट बुरा लगता है जब किसी ऑडिशन पे जाता हूँ और लोग पूछते हैं कि फॉलोअर्स कितने तुम्हारे। तो बहुत से काम मेरे फॉलोअर्स ना होने के बावजूद गए हैं। मतलब फॉलोअर्स होते तो शायद वो काम मुझे मिलता। मतलब रील बनाने से एक्टिंग फील्ड में थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है? थोड़ा नहीं, आज के ज़माने में बहुत मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे कास्टिंग के ऑफिसेज है जहाँ पर मैं गया और उन्होंने ऐसा बोला आपका प्रोफाइल भेजिए। तो मुझे ऐसा था प्रोफाइल एज इन अपना इंट्रोडक्शन हो गया, फ़ोटो हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। तो दे वर लाइक नो, हमें आपका इंस्टा प्रोफाइल जानना है। आई वाज लाइक ये करना चाहिए बट वो दैट्स नॉट माई फील्ड। दैट्स नॉट योर कप ऑफ टी? कॉफ़ी फाइन। तो आपने अभी कहा कि आप जाते थे ऑडिशंस देने, वहाँ पर जो कभी रिजेक्शंस भी मिले होंगे आपको, डेफिनेटली स्ट्रेस भी हुआ होगा उस रिजेक्शन की वजह से। तो वो कैसे आपने फेस किया कि रिजेक्शन या डाउनफॉल भी हुआ होगा आपके करियर में, जिनके स्टार्टिंग में आपको कुछ ज़्यादा थिएटर्स मिले या बीच में थोड़ा ड्रॉप भी हुआ होगा, तो हाउ डिड यू हैंडल दैट? मेजर अगर एक्टर की लाइफ में अगर कुछ डाउनफॉल, स्ट्रेस या कुछ भी ऐसा ऑब्स्टेकल आता है तो वो फाइनेंशियल होता है। सबसे ज़्यादा फैमिली भी आपको अगर सपोर्ट कर रही होगी तो फैमिली आपको मॉरल सपोर्ट देगी कि बेटा कर ले, लेकिन एक एज के बाद जब आपका कॉलेज हो जाता है, आप मास्टर्स भी चलो कर लिए, घर पे बैठ लिए, आप मतलब मास्टर कर रहे हो तो घर पे रखा है, मास्टर्स होने के बाद क्या,
यू डोंट वांट टू डू जॉब, तुम्हें यही करना है, तो घर वाले बोलेंगे बेटा पैसा कहाँ से आएगा। तो फाइनेंशियल जो ये ऑब्स्टैकल है वो ही बहुत बड़ा आता है एक फुल टाइम एक्टर को। जब तक उसके पास कोई बड़ा काम नहीं आ जाता या फिर वो एक सटल लेवल पे कंसिस्टेंसी में कुछ काम ना कर रहा हो, तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसीलिए डांस और डबिंग ये मेरा बहुत बड़ा सहारा रहा है टचवुड अब तक। तो जब एक्टिंग, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ एक्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट काम आया है या फिर कोई थिएटर का ऑडिशन है, बट मैं उधर नहीं जा पाया क्योंकि उस थिएटर के शो में से मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, बट मुझे ये डांस शो के पैसे मिल रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा टू माइंड्स हो जाता है कि यार अभी क्रिएटिव चॉइस को मैं प्रेफरेंस दूँ या मेरे फाइनेंशियल चॉइसेस को प्रेफरेंस दूँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुंबई आते हैं, मतलब मैं भी वसई विरार साइड से मुंबई में अभी रहता हूँ। मतलब यू कंसीडर वसई विरार के गांव में या थाने साइड में और अभी तो पालघर में हो गया है। बुरा लगता है पर ठीक है। वेलकम टू मुंबई। हाँ, मतलब आधी जान तो ट्रेन में ही चली जाती है। तुम अगर किसी ऑडिशन पे जा रहे हो वर्सोवा फॉर एग्जांपल, और मेकअप वगैरह सब करके जा रहे हो प्रॉपर, तुमने तुम्हारे कपड़े, कभी कभी लगता है इस्त्री ना भी करके जाऊँ तो भी चलेगा, ट्रेन में इस्त्री हो ही जाती है। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद उधर हम पहुंच जाते हैं ऐसे पसीने से लथपथ, तो एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है यार कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। और अगर एक एवरेज निकाले तो वसई विरार से मुंबई मतलब अंधेरी आने तक 1 घंटा लगता है आराम से। अंधेरी स्टेशन से वर्सोवा जाने के लिए आधा घंटा लगता है, तो 1.5 घंटा यहीं पे चला गया। जाने का 1.5 घंटा, आने का 1.5 घंटा, दिन के 3 घंटे वेस्ट हो रहे हैं। महीने के कितने हुए, साल के कितने हुए? ऐसा करते करते अगर कैलकुलेशन मैंने किया तो लगभग 2-3 साल तो ट्रेन में ही जा रहे हैं। वाह। तो बेटर है ना कि हम मुंबई शिफ्ट हो, वहाँ पर फिर रेंट आ गया, लाइट बिल आ गया, खाने का बिल आ गया, सब आ गया। तो ऑलवेज अगर एक्टर की लाइफ में कोई ऑब्स्टैकल आते हैं तो फाइनेंशियल ऑब्स्टैकल ही रहता है। और जिन आर्टिस्टों के पास पैसा है तो उनके ऐसा हो जाता है कि चल मैं ये प्रोसेस वर्क कर लेता हूँ, मैं ये वर्कशॉप कर लेता हूँ, मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, बिकॉज उसके पास पैसे हैं, वो अपनी चॉइसेस डिसाइड कर सकता है। हमारे पास वो चॉइसेस है नहीं, तो जो काम मिले फटफट कर लो। तो फाइनेंशियल ऑब्स्टैकल आते हैं, यही सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है मेरे हिसाब से। और अगर एक्टर एकदम फर्स्ट क्लास है तो कोई भी अगर कैरेक्टर का ऑब्स्टैकल हो सकता है कि मुझे ये नहीं हो रहा है, तो वो घिस के कर ही सकता है। जब स्ट्रेस आता है तो फिल्में देख ली अच्छी खासी, गाने सुन लिए, दोस्तों से मिल लिए। दोस्तों से बड़ा स्ट्रेस बस्टर कोई हो ही नहीं सकता। कोई नहीं हो सकता। मतलब मॉम डैड को ये सब नहीं बता सकते कि यार वी आर फेसिंग दिस, वी आर फेसिंग दैट। डैड तो बोलेंगे अबे तेरी ही खुजली थी, कर ले अब क्या। तो दोस्त ही है जो समझ लेंगे, या फिर दोस्त कुछ टॉपिक ही चेंज कर देंगे, कुछ अलग ही लेवल पे वो लोग लेके जाएंगे जहाँ पे तुमको ऐसा होगा कि यार मेरे से ज़्यादा प्रॉब्लम इनके लाइफ में चल, काफ़ी मस्ती मजाक घुसेड़ देंगे टॉपिक के बीच में, माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। सेम। ये जो सावली हुई सुखाची, इसकी जर्नी कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुई? तो लास्ट ईयर की बात है, 2023 जैन फेब मार्च में मेरे पास काम ही नहीं था, और जो कुछ मेरे पास बचे कुछ पैसे थे वो मैं सेव करते करते चल रहा था। अप्रैल में मुझे एक ऑडिशन आया और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा ऑडिशन है, भेज दो। अप्रैल 2023 लास्ट ईयर। ओके। एंड आई वॉज नॉट मच इनटू टीवी, क्योंकि मेरा जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है वो वेब सीरीज़ हो गया, फिल्म्स हो गया, जहाँ पे यू डू अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और तुम चले गए किसी और कैरेक्टर में, किसी और शेप ऑफ ग्लास में, जहाँ पे तुम कुछ अलग प्ले कर रहे हो। तो टीवी वॉज नॉट दैट, मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, जैसे कि रील वॉज नॉट माई इंटरेस्ट, टीवी भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि यार 3 महीने से कुछ काम नहीं है, पैसे ख़त्म होने आ रहे हैं। और ऐसा एक आया था कि जब मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता था एक्टर्स की, तो हर एक्टर यही बोलता था कि यार मेरे पास 1500 रुपये थे, मेरे पास 50 रुपये थे, मेरे पास आखिरी के 20 रुपये थे और तभी मुझे काम आया। तो मैं हमेशा ये कहता था कि यार ये फिलॉसफी सच में है कि बस ऐसे ही बोल देते हैं, बट नहीं, ये हुआ मेरे साथ। मेरे पास कुछ आखिरी के 700-800 रुपये बचे थे और मैंने ये ऑडिशन दिया। और ऑडिशन मतलब ऊपर वाला भी ऐसा है ना कि तुम सारी उम्मीद छोड़ देते हो और फिर एक ऑडिशन को ऐसा ही दे देते हो कि यार लीस्ट इंटरेस्टेड, अभी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा इससे, तभी वो काम हो जाता है। तो मैंने वो ऐसी ऑडिशन दे दिया। और मैं यूजुअली मेरे दोस्त के घर पे जाता हूँ ऑडिशन देने के लिए, क्योंकि उसका बैकग्राउंड वगैरह अच्छा है, सेटअप अच्छा है, लाइट अच्छी है।
मतलब उसके घर में गरीब आदमी भी अमीर दिख सकता है, चांसेस है। तो मैं इतना बोर हो चुका था कि मैंने मेरे ही घर पे ऑडिशन दे दिया विदाउट एनी लाइट्स वगैरह, ऐसे ही मैंने दे दिया। मैंने दोस्त को बोला भाई तू पकड़ ले फ़ोन, एक ऐसे ही कर देना। तो मजाक मजाक में सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि 1 महीने में हम शॉर्टलिस्ट करते हैं और प्रोसेस शुरू करते हैं अपना। तो तकरीबन आई गेस मैंने 26 अप्रैल को मैंने ऑडिशन दिया, और 25 मई मतलब 1 महीना मैं घर पर ही था, इसी प्रतीक्षा में कि उनका कॉल आएगा। तो फाइनली उन्होंने मुझे 16 जून को 2 महीनों बाद सेट पर बुलाया, और ये 2 महीने मैंने कुछ काम नहीं लिया, बिकॉज उन्होंने कहा कि कुछ काम लो मत, ऐसा ऐसा है। तो मैं 2 महीना अगेन, तो जैन से लेके जून तक देयर वाज नो वर्क। तो जून में स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। टीवी है, नया सेटअप है, फिल्म्स में मैंने जितने शॉर्ट फिल्म्स किए हैं या मैंने जितने एक आध 2 फिल्म्स किए, तो उधर प्रोसेस बड़ा आराम से इजी होता है कि आज ये सीन किया, तो सीन को बहुत इम्पोर्टेंस रहता है कि वो कैरेक्टर का ये वो। टीवी में ऐसा होता है कि फटफट दिन में तुमको एक एपिसोड उड़ाना है। ओहो, मतलब दिन में एक आधे घंटे का या पौने घंटे का एक 25 मिनट, 22 से 25 मिनट ऐड छोड़ के 22 से 25 मिनट तुमको उड़ाने। तो यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज कि तुमको ये कंप्लीट करना है, और 12 घंटे की शिफ्ट होती है, एक्सटेंड हो नहीं सकती बिकॉज देयर आर मेनी लॉज रूल्स की। और हमसे ज़्यादा जो लाइट्समैन होते हैं, जो मेकअप दादा होते हैं, वो तो थ्रू आउट खड़े ही रहते हैं। तो उनके लिए ऐसा है कि 12 घंटे की शिफ्ट होती है, उसमें सब काम ख़त्म करना है, 22-25 मिनट का एपिसोड, तो ऑन टोज। और उधर तुम्हें टीवी करते वक्त तुम्हें एक परिपूर्ण एक्टर रहना चाहिए कि हाँ तुम्हें ये पता है स्किल, अदरवाइज तुम्हारा पोपट हो सकता है। यू हैव टू बी इन योर मतलब पूरे कैरेक्टर में। हाँ, कैरेक्टर में तुम्हारा स्टडी प्रॉपर रहना चाहिए। अगर तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो आजू बाजू का पूरा सर्कल तुम्हें ही कोसता रहेगा, भाई यार कितना टाइम लगा रहा है, अरे क्या कर रहा है ये। तो समवेयर जैसे यूनिवर्स करके एक चीज़ होती है कि यार यूनिवर्स होता है, अपने बारे में अच्छी चीज़ें बोलते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। जब हम फटफट काम करते हैं तो डायरेक्टर भी खुश हो जाता है, मेकर्स भी खुश हो जाते हैं, लाइट्स दादा वगैरह सब तारीफ़ करते, तो अपना एक मोराल अप हो जाता है। तो टीवी का वो बड़ा फास्ट फंडा है, जो अभी क्या चल रहा है जनवरी, तो अभी 6-8 महीनों में मैं सीख गया वो, अब वो भी फॉर्मेट का मज़ा आने लगा। तो आगे जाके कोई फिल्म या वेब सीरीज़ करने का प्लान, जैसे लाइक यू वांटेड टू वर्क इन वेब सीरीज एंड फिल्म, तो ऐसा कुछ ऑफर आया है या किसी के लिए ऑडिशन दिया आपने? अभी ये जो लुक है वो एक फीचर फिल्म मैं कर रहा हूँ, जो नाम है और वो कुछ है वो मैं अभी बता नहीं सकता। तो परसों से उसका शूट स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक्स। तो ये एक फ़ीचर फिल्म है, तो उस पर हम काम शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली शूटिंग स्टार्ट हो गया, बट मेरा स्केड्यूल जो है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। और वेब सीरीज़ तो नहीं यार, कोशिश जारी है। तो ये जो फीचर फिल्म है, ये कोई रीजनल फिल्म है या बॉलीवुड? इट्स अ हिंदी फिल्म, हिंदी फीचर फिल्म है। थोड़ी आर्ट्सी फिल्म है, मतलब फेस्टिवल्स के लिए जैसी फिल्में जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई फिल्म फेस्टिवल एंड ऑल दैट। हाँ, बट वो शॉर्ट फिल्म्स होती है। ये प्रॉपर फीचर फिल्म है, 2-2.5 घंटे की है, और है मज़ेदार स्क्रिप्ट है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, थैंक्स अ लॉट एवरीथिंग। सो आज का एपिसोड हम यही एंड करते हैं। भाई कैसा दिखता हूँ? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मेरे लिए कोई काम हो तो? प्रोड्यूस कौन करेगा? आ रही है, अभी रास्ते में ही है। आ रही है क्या? हाँ ठीक है, वो आएंगे तो मीटिंग करा दें। ठीक है, ये ऑफ कैमरा मीटिंग रहेगी। हाँ चलेगा, कोई मसला नहीं है। काम मिले यार, थोड़ा पैसा वैसा इन लोग से छुटकारा मिले मुझे। तो क्या टुकुर देख रहे हो? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़। एक सेकंड, मेरा पेमेंट आपका प्रोड्यूसर कहाँ है? बब्बू ज़रा लेके जाना तो ऑफिस रूम में। लेके जाने का क्या मतलब है? वो वहीं बैठा है। अच्छा ठीक है, आपको मिल जाएगा पूरा पेमेंट। शिवाजी द बॉस देखिए ना ऑफिस रूम। नहीं, हाँ मम्मी आ रहा हूँ। नहीं चाहिए, नहीं